छोटा सा परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम सुरेंद्र यादव जी। जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश जी। का मूल निवासी हूँ। गुड्डू बड़े भैया से 4-6 सालों से हमारा पुराना संबंध है जी। और मुर्रा पे ब्रीड पे जी। जैसे हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हर किसानों को नस्ल सुधार जी। ब्रीड पे काम करने के लिए हम लोग एक लक्ष्य बनाकर चले हैं ताकि हर किसान के घर अच्छी से अच्छी ब्रीड तैयार हो जी। और अच्छे सीमन का वो प्रयोग करें। जी। अच्छे सीमन का किसी भी टेक्नीशियन महोदय से जी। वो एआई कराएं तो थोड़ा सा डिटेल पता कर लें कि ये किस बुल का सीमन है, जी। इसके फादर साइड मदर साइड का क्या रिकॉर्ड है। जी। अगर थोड़ा सा जागरूक जब तक किसान नहीं होंगे जी। तब तक अच्छी ब्रीड नहीं तैयार होगी। अगर खेत में भी अगर कोई बुआई करना है जी। तो बीज खरीदने के लिए जाते हैं तो अच्छी ब्रीड अच्छी बीज का वो चयन करके उस बीज भंडार से ले आते हैं, अपने खेत में बुआई करते हैं तो अच्छी पैदावार होती है। जी। अच्छा पैदावार के लिए अच्छी बीज की जरूरत है। उसी प्रकार हमारे डेयरी में भी पशुपालन में भी अच्छे ब्रीड की जरूरत है। और भैंस को सर कैसे हम जानेंगे कि हिट में आई है? कुछ एग्जाम्पल दे करके कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जैसे एक भैंस देखिए डेयरी में इसमें हम लोग पहुंचे हुए हैं, उपस्थित हैं जी। ये भैंस बैठी है जी। और हम हर किसान से चाहेंगे कि वो भैंस को अपने पहचाने कि हमारी भैंस कब पीरियड पे आए। जी। तो जैसे ये भैंस बैठी हुई है जी। इसमें आज ये पीरियड पे है, ऋतु चक्र पे है, जिसे अब ध्यान देने की बात है। जैसे ये बैठी है जी। देखिए ये स्राव दे रही है। जी। स्राव दे रही थी जी। जी। और ये जब स्राव दे रही है तो समझ जाइए कि ये बिल्कुल पारदर्शक है, ये पीरियड पे ऋतु चक्र पे चल चुकी है। तो बाहर से तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सर? बाहर से ऐसे वो थोड़ा पानी कचड़ा में बैठी थी ना जी। जी। और तुरंत खड़ा हो गई। ध्यान देने की बात है थोड़ा सा। अब जैसे अब डॉक्टर आएंगे तो इसे देखिए याई कराने से पहले जी। जब भी किसी पशु की याई करवाने से पहले थोड़ा सा परीक्षण करा लें जरूर जी। कि पशु बिल्कुल पीरियड पे है या नहीं। जी। हो सकता है 1-2 महीने पहले का टीका लगा है, 2.5 महीने का, तो ऐसा ना हो कि वो प्रेग्नेंट हो। जी। जी। तो किसी भी टेक्नीशियन का ये मूल कर्तव्य है कि वह एआई करने से पहले परीक्षण करें कि पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है, पीरियड पे है तो किस अवस्था में है। जी। लगभग कम से कम 18 घंटे पे ही एआई करें। जी। तो एआई करने से पहले पशु को चेक करने की ज़रूरत है कि वह प्रॉपर पीरियड पे है या प्रेग्नेंट है। जी। कभी कभी धोखा हो जाता है हमसे भी या किसी से भी जी। कि बाय द वे 2 महीने का इसको सीमन लगा है जी। या बुल से नेचुरल हो गया है। जी। अचानक मैंने सीमन बना के तुरंत चेक नहीं किया भैंस को जी। और धोखा हो जाता है कि प्रेग्नेंट भैंस को भी याई करनी पड़ जाती है। धोखे में भैंस चंचल है, परेशान है, जी। भाग दौड़ रही है और थोड़ा सा उग्र अगर भैंस मिल गई जी। मानसिक रूप से तो चंचल रहेगी। उस समय उस अवस्था में कभी कभी भैंस का प्रेगनेंसी डायग्नोसिस नहीं क्लियर हो पाता है, उसमें भी आई धोखे से करना पड़ जाता है तो हमारे किसान भाई का बहुत बड़ा नुकसान होता है। वहाँ कभी कभी गर्भपात हो जाता है तो वहाँ हमें एक समस्या से जूझना पड़ता है कि गर्भपात हो गया, एबार्सन कर जाती हैं तो हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए थोड़ा सा पहले हर किसानों से अनुरोध करूँगा कि वो सर्वप्रथम किसी भी डॉक्टर को बुलाएं, हम ही को बुलाएं तो पहले वो चेक कराएं कि मेरी भैंस किस अवस्था में है। जी सर, आप चेक करो कि ये गर्म है या नहीं है। जी अगर गर्म हो तब तो इसको टीका लगा दीजिए, नहीं गर्म है तो फिर इसकी साथ में डिवर्मिंग की जाए, मिनरल दिया जाए, आगे कोई इन्फेक्शन है तो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन पहले सर चेक करें, अगर नहीं गर्म है तो इसका सही से ट्रीटमेंट किया जाएगा। आगे की कड़ी में इसे उचित सलाह डॉक्टर साहब आपको देंगे। लेकिन कभी कभी कोई किसान बोल दिए कि मेरी भैंस मैं जानता हूँ कन्फर्म नहीं गर्म गाभिन है, ये गर्म है, आप सिर्फ सीमन बनाओ ले चलो डाल दो। कभी कभी ऐसे में धोखा हो जाता है।
एक बार मुझसे धोखा हुआ। किसान बोले कि नहीं, मेरी भैंस खड़ी है और मैं एक बुल पाल रखा हूँ, जो खड़ी रह रही है बुल उस पे चढ़ नहीं रहा है, भैंस खड़ी है, भैंस पूरा फूल गर्म है, मैं समझ रहा हूँ जी आप। हमने बोला कि उसे पहले आप चेक कराओ जी कि गर्म है कि नहीं। बोला कि नहीं यार गर्म है, मैं समझ रहा हूँ, चलो आप पहले देखो, आप सीमन बना लो, तुरंत डाल देना। और मैंने सीमन बना लिया अर्जुन पुंगड़ का जी। और जैसे सीमन भैंस को टच किया, अब चेक किया, सोचा कि अब सीमन डालने के लिए तैयारी में हो गया। जैसे अंदर हाथ डाला तो वो प्रेग्नेंट थी 3.5 महीने की जी और हल्का फुल्का डिस्चार्ज गर्मी से हीट स्ट्रोक से हो रही थी। अब समझ लीजिए कि मेरा वहाँ नुकसान हो गया, सीमन भी खराब हुआ। दूसरी भैंस तो डेयरी के अंदर पीरियड पे थी नहीं, आम किसान है, एक दो पशु हैं उनके पास, दूसरी भैंस पीरियड पे है नहीं, सीमन थाइन कर लिए। और सीमन अगर थाइन कर लिए, भैंस गाभिन निकल गई, जब भैंस प्रेग्नेंट है तो मेरा सीमन खराब हो गया। जी जी या तो धोखे से मैं सीमन डाल देते उसमें तो फिर एबार्सन कर जाती। जी सही बात। तो पहले प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर लें, पहले जांच कर लें कि पीरियड पे है या प्रेग्नेंट है या नॉट फिट है। कभी कभी भैंस क्लियर नहीं हो पाती हैं तो नॉट फिट रहती हैं, नहीं गर्म रहती हैं जब, और किसान अगर समझ नहीं पाए डॉक्टर साहब को बुलाए और वहाँ हम गए, पहले अब उसे चेक करें कि नहीं है पीरियड पे है नहीं है। तो ये सब मुख्य बातें ध्यान देने की बात है। अगर कदम कदम पर अगर हम ध्यान देते रहेंगे तो धोखा नहीं हो सकता है। धोखा कभी हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, हमसे हो सकता है, किसी से हो सकता है, लेकिन संभाल के चलने की ज़रूरत है। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा हमारे दर्शकों के साथ किए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।